हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। और हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन का एनालिसिस करेंगे जो कि मेघालय पब्लिक सर्विस कमीशन शिलोंग की तरफ से आ रही है। और जानेंगे कि क्या पोस्ट है और क्या पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो हम लोग आगे चलने से पहले मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी 2021। यानी आपको आने वाले 2 फरवरी के पहले इस फॉर्म को फिल कर देना है। तो हम लोग चलते हैं अपने पोस्ट की तरफ जो कि इन्होंने दी हुई है। तो हम लोग सबसे पहले नंबर की पोस्ट पे चलते हैं। पोस्ट नंबर 7 है हमारे लिए इसमें। हाँ तो स्टूडेंट, तो हम लोग जो हमारी पोस्ट सबसे पहली पोस्ट है। तो हेलो स्टूडेंट, जो हमारी पहले तो स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने पहले पोस्ट की तरफ जो कि है असिस्टेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट। और ये है अंडर द मेघालय रूरल इंजीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर में। और यहाँ पे टोटल पोस्ट है 35। और इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे जो मांग रखा है वो है BE और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से। यानी आपका BE बीटेक होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से, तब आप इस फॉर्म को इस पोस्ट के लिए फिल कर सकते हैं। स्टूडेंट चलते हैं अपने आगे की पोस्ट पे जो कि पोस्ट 15 नंबर पर है। ये पोस्ट है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन रेंजर अंडर द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे टोटल पोस्ट है 8। और इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांग रखा है यहाँ पे, उन्होंने BSc मांगा हुआ है। यहाँ पे इन सब्जेक्ट में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट में आपका BSc पूरा होना चाहिए। यानी फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी जूलॉजी और इन्वायरमेंटल साइंस में से किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट में से आपने अगर अपना ग्रेजुएशन BSc कंप्लीट किया है तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो हम लोग अपनी आगे की जॉब की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, जो हमारा अगली जॉब है वो है पोस्ट नंबर 16। और ये है जॉब का जो पोस्ट का नेम है जूनियर डिविजनल अकाउंटेंट। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 69 है। और यहाँ पे थोड़ी वैकेंसी ज़्यादा है। और ये वैकेंसी है जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अकाउंटेंट एंड ट्रेजरी मेघालय शिलोंग। ठीक स्टूडेंट, और यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ग्रेजुएट मांगा है। यानी आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। किसी भी स्ट्रीम से बोले तो आप BA BSc BCom BCA बीटेक, आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमारी जो अगली जॉब है वो है LDA की पोस्ट। मैंने मतलब गूगल करके देखा तो ये एक तरह से कंप्यूटर असिस्टेंट की पोस्ट है। और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे भी अच्छे अमाउंट में जो पोस्ट है 96 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। इन्होंने 96 पोस्ट पे फॉर्म को मांगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात है, इन्होंने यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केवल ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। यानी आप किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। फिर इसके बाद हमारी एक पोस्ट है जो कि 21 नंबर पर है। ये है LD असिस्टेंट, यानी इस पोस्ट के नीचे वाली पोस्ट है ये। जैसे यहाँ पे इनका लेवल 8 पे है और यहाँ पे लेवल 6 पे है। और यहाँ पे टोटल इन्होंने जो नंबर ऑफ पोस्ट दी है वो है 48। और एलिजिबिलिटी में इन्होंने क्लास 12 मांगा है। यानी अगर कोई भी स्टूडेंट जो कि क्लास 12 पास है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। ठीक स्टूडेंट, तो हम लोग चलते हैं अपनी अगली जॉब की तरफ। हमारी अगली जॉब है, ये है टाइपिस्ट इन ऑफिस ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एक स्टूडेंट, यहाँ पे इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है कैंडिडेट से कि अगर कैंडिडेट हाई स्कूल पास है तो वो इस पोस्ट को फिल कर सकता है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 18 है। और मैं स्टूडेंट बता दूँ, मेघालय बहुत अच्छा स्टेट है और शिलोंग बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ जॉब करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और एक पोस्ट यहाँ पर है एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी ऑफिसर अंडर द एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी डिपार्टमेंट मेघालय। यहाँ पे ये पोस्ट 24 पोस्ट पे इन्होंने जो जॉब एप्लीकेशन मांगा हुआ है। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि आपका वेटरनरी साइंस में यहाँ पे डिग्री होनी चाहिए। और साथ में यहाँ पे इन्होंने एक और चीज़ बढ़ा के रखी है कि आपका किसी भी स्टेट वेटरनरी काउंसिल
या वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर दो चीज़ें, अगर आप बीएससी अगर आपके पास वेटरनरी साइंस में ग्रेजुएशन है और ये चीज़ है आपके पास, तो आप इस पोस्ट को ज़रूर भरिए। और 24 नंबर पोस्ट है यहाँ पे, तो प्लीज़ इसको जॉब को भरिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे इस जॉब को भरने के लिए क्या फीस हमें पे करनी है। तो कुछ जॉब के लिए 460, कुछ जॉब के लिए 350 और कुछ जॉब के लिए 320 रुपीज़ हमें यहाँ पे करना है। और जो SC ST कैंडिडेट है मेघालय गवर्नमेंट से, उनके लिए केवल हाफ ऑफ द फी यहाँ पे लगेगी, यानी जो अमाउंट यहाँ पे दिया है उसका जस्ट हाफ ही यहाँ पे पे करना होगा आपको। स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने का क्या प्रोसेस है। तो ये फॉर्म फिल केवल अब ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड में ही होगा, यानी केवल आप ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिल कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे फिर आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की, वो है 2 फरवरी 2021। ठीक स्टूडेंट, तो मैं हम लोग आगे चलते हैं कि इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो पेमेंट हमको करनी है वो कैसे करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने दो पेमेंट का ऑप्शन रखा है। पहला तो आप नेट बैंकिंग से या क्रेडिट कार्ड से या एटीएम कार्ड से पे कर सकते हैं, या फिर आप ई चालान बनाकर भी क्या कहते हैं अपने इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। तो जो पेमेंट का जो ई चालान का ऑप्शन है, आप वो फॉर्म भरेंगे, ई चालान अपना डाउनलोड करेंगे और ई चालान को ले जाके बैंक में सबमिट करेंगे, वहाँ पे फीस सबमिट करेंगे। तो आपको ई चालान पे एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर आप यहाँ पे अपने फॉर्म को भरते समय फिल करेंगे तो वो पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ, जो कि सिलेक्शन का प्रोसीजर है। यहाँ पे जो यहाँ पे जो हमारा सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो कुछ इस टाइप से है कि यहाँ पे जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उन्होंने कई प्रोसीजर दे रखा है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है रिटन एग्जामिनेशन, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक स्टूडेंट, और भी प्रोसेस है इनके, स्क्रीनिंग, प्रैक्टिकल टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मेन एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पे जो ये ढेर सारे टेस्ट दिए हुए हैं, ये एक स्टूडेंट को सारे टेस्ट नहीं देने हैं, ये पोस्ट वाइज टेस्ट है। एक कि जिसकी जो पोस्ट होगी उसके अकॉर्डिंग जो टेस्ट अलॉट होगा तो वो टेस्ट आपको देना है। एक स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे तो स्टूडेंट चलिए हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा वो OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और सिलेबस में इन्होंने जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड टेस्ट, अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स जो क्लास 10th लेवल तक का पूछते हैं वो पूछेंगे। और टेक्निकल पोस्ट, जो टेक्निकल पोस्ट है, जैसे मैं बता दूं, जैसे मैंने एक पोस्ट बताई थी जो कि BE BTech सिविल इंजीनियर के लिए था, तो वो टेक्निकल पोस्ट में वो उनके फील्ड से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, तो ये टेक्निकल पोस्ट वाला हर सबके लिए नहीं है। ठीक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जो इन्होंने अपने क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन का जो तरीका रखा है, जैसे मान लो जैसे कंप्यूटर असिस्टेंट की जो पोस्ट है वहाँ पे वो प्री एग्ज़ाम करा सकते हैं, प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपको कंप्यूटर टेस्ट करा सकते हैं या मेंस एग्ज़ाम करा सकते हैं। तो ये आपको दो दो तीन एग्ज़ाम के फेज से गुजरना होगा। और स्टूडेंट, आप और भी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और स्टूडेंट, आपको इस जॉब के लिए ऑल द बेस्ट। और मैं एक बार फिर आपको याद दिला दे दूंगा कि इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट 2 फरवरी है। तो चल, गुड लक स्टूडेंट्स।